यमुना स्नान करती है, लेकिन सारे वस्त्रों को उतार करके यमुना जी की पार पर रख देते हैं। भगवान कन्हैया को बहुत दिन हो गए, बहुत समझाया गोपियों को कि जल में वरुण देवता का वास होता है, जल देवता का वास होता है, जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। हमारी कुछ माताएं बहनाएं आजकल भी ऐसी हैं, घर पर स्नान करती हैं तो नग्न होकर के करती हैं। इससे जल देवता का बहुत बड़ा अपमान होता है। घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। कभी भी जल में स्नान करें तो सभी वस्त्रों को उतार करके स्नान नहीं किया जाता है, इसमें जल देवता का अपमान होता है। इधर भगवान कन्हैया ने गोपियों को बहुत समझाया, बहुत मना किया कि आप यमुना जी में नग्न होकर के स्नान न करें, लेकिन गोपियों ने नहीं माना। गोपियां कहने लगी ये तो वैसे ही यशोदा मैया का छोरा है, ऐसी बात नहीं करता रहता है, इसकी तो आदत है ज्यादा बात करने की। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में सारी गोपियां यमुना स्नान करने के लिए गई, अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना जी की पार पर रख दिया। यमुना जी की पार पर रख दिया। भगवान कन्हैया ने सारे वस्त्रों को उठा करके कदम के पेड़ पर टांग दिया और उसी कदम के वृक्ष पर भगवान कन्हैया बैठे गए। सारी गोपियों ने स्नान किया, कहा बहना जल्दी चलिए क्योंकि गिरिजा महारानी का पूजन भी करना है। जैसे ही गोपियों ने देखा कि यमुना के पार पर वस्त्र नहीं मिले, यमुना के पार पर वस्त्र नहीं मिले, तो सारी गोपियों ने ऊपर की ओर देखा कि भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पर बैठे हुए और कहा लाला हमारे वस्त्रों को दे दे। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया गोपियों से, गोपियां क्यों चोरी लगा रही हो, हमने तुम्हारे वस्त्र नहीं दिए। गोपियों ने जवाब दिया ये कदम पर ये हरे नीले पीले लाल ये क्या टंगे हैं। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया हमारे कदम के पेड़ पर ये फूल लगे हुए। गोपियों ने जवाब दिया लाला तुम्हारे कदम के पेड़ पर ये रंग बिरंगे फूल। भगवान कन्हैया ने कहा निवेदन कर रही है गोपियां लाला हमारे वस्त्रों को दे दो। कह रही है ले गई चीज मुरारी न देख सकी, ले गई चीज मुरारी न देख सकी। गोपियां कहने लगी लाला हमारे वस्त्रों को दे दो, हमने देख नहीं पाया। और कहने लगी मेरो तीरू हमें देओ गाना, मेरो तीरू हमें देओ गाना। हम जल मन गयो भारी न देख सकी, हम जल मन गयो भारी न देख सकी। ले गई पुरारी न देख सकी। गोपियों ने जवाब दिया लाला हमारे वस्त्रों को दे दो, इस जल में हमें नग्न नहाइए।
भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अपने वस्त्रों को लेना चाहती हूँ। कहने लगे भगवान कन्हैया तुम्हारो तीर हम जगत के राधा, तुम्हारो तीर हम जगत के राधा, है जो जल से नारी न देख सकी, है जो जल से नारी न देख सकी। अगर तीर चाहती हो तो इस जल से बाहर निकलो तभी हम वस्त्रों को देंगे। गोपियों ने जवाब दिया लाला हम जल से बाहर कैसे निकल करके आए, जो हम जल से आई हुई है, जो हम जल से आई हुई है, लोग हंसे नारी न देख सकी, लोग हंसे नारी न देख सकी। ले गई तीर मुरारी न देख सकी, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अगर दुनिया की इतनी परवाह होती उस जल में नग्न होकर के स्नान नहीं कर रही होती। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया यहाँ कोई नहीं सिर्फ मैं हूँ, आप निकल करके बाहर आइए। और कहने लगे भगवान कन्हैया लोग हंसे उन्हें हंसने देना, लोग हंसे उन्हें हंसने देना, तुम पूर्ण से हम नारी न देख सकी, तुम पूर्ण से हम नारी न देख सकी। ले गई तीर मुरारी न देख सकी, ले गई तीर मुरारी न देख सकी, ले गई तीर मुरारी न देख सकी, ले गई तीर मुरारी न देख सकी। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया गोपियों को लोग हंस रहे हैं उन्हें हंसने देना, आप जल से बाहर निकल कर के आओ तभी हम आपके वस्त्रों को दे दें।